मैं आदिवासियों का बेटा हूँ, स्वाभिमान जानता हूँ, किया था उल्गुमान वह बलिदान जानता हूँ। मैं आदिवासी हूँ, बिरसा को भगवान मानता हूँ। मैं सर्वप्रथम महामानव धरती आबा बिरसा मुंडा, रॉबिन हुड टाटिया मामा भील, गोविंद गुरु, मावजी महाराज, बहन कालीबाई, डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर जैसे महामानव क्रांतिकारी शहीदों को नमन करता हूं तथा यहाँ उपस्थित मेरे सभी माताओं बहनों, समस्त आदिवासी भाइयों, इस बेहतरीन कार्यक्रम के आयोजकों तथा मेरे सभी युवा दोस्तों, आप सभी को जय जोहार करता हूं। साथियों, बिरसा ब्रिगेड के संस्थापक सतीश पेदाम ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि आदिवासी आदमी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, चाहे वो किसी भी धर्म का आदमी रहे, चाहे मंदिर रहे, मस्जिद रहे, सबको राम राम और सलाम ठोकता हुआ चलता है। वो मेहनती आदमी है। आदिवासियों की ऐसी संस्कृति रही है कि जब तक पसीना नहीं निकलेगा रोटी को हाथ नहीं लगाएगा। यह हमारे खून में है, यह हमारी संस्कृति में है। हमारे समाज का भी कोई आदमी जिसका एक हाथ नहीं होता, एक पैर नहीं होता या सिलिकोसिस जैसी भयंकर बीमारी से भी पीड़ित होता है तो भी एक छोटी सी दुकान खोल के बैठ जाएगा, लेकिन किसी से भीख नहीं मांगेगा, वह मेहनत ही करेगा। हमारे समाज की विधवा औरतें भी दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों का पालन पोषण करेंगी, लेकिन किसी से भीख नहीं मांगेगी। इस धरती पर सबसे ईमानदार कोई और नहीं, आदिवासी है। हमें किसी के एहसान की जरूरत नहीं है। लेकिन आज ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि मुझे इस मन से आंतरिक भेदभाव जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। साथियों, हमारे समाज में कुछ समय पहले कुछ नियम बने हुए हैं, लेकिन क्या ये नियम समाज के सभी लोगों पर समान रूप से लागू होते हैं? हो सकता है यहाँ बैठे बहुत सारे लोगों को बुरा लगे, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है कि ये नियम समाज के सभी लोगों पर समान रूप से लागू नहीं होते हैं। जो समाज में अच्छे घर के लोग हैं, जिनके पास पैसा है, नौकरी है, या जो समाज में बोल सकते हैं, वो इन नियमों को माने या न माने, कोई कुछ नहीं बोलता है। लेकिन जब बात गरीब परिवार की आती है तो समाज के गुंडे भी बोलने लग जाते हैं। साथियों, हमारे समाज में डीजे, नाचना, गाना सब पर पाबंदी है, लेकिन हमने अपनी संस्कृति को बनाने के लिए शुरू क्या किया? भीलों की घेर, भीलों की गवरी, नेजा, रमणी, न जाने कितने आदिवासियों के पारंपरिक नृत्य और पारंपरिक गीत हैं, जिन्हें भारतीय संस्कृति की आत्मा कहा जाता है। लेकिन आदिवासी होने के बावजूद भी हम इनके बारे में नहीं जानते हैं, क्योंकि हमारे समाज के द्वारा ना कभी हमें दिखाया गया और ना ही हमारे समाज के द्वारा इसका कभी आयोजन किया गया। जब हम देखेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे, और जब हम सीखेंगे नहीं तो अपने आने वाले पीढ़ी को सिखाएंगे कैसे? हमारा समाज शिक्षा, स्वास्थ्य, अधिकारों की बात करता है, लेकिन हमारे समाज के नेताओं ने शिक्षा, स्वास्थ्य, अधिकारों को लेकर कितने प्रयास किए? हम आज तक हमारे समाज के युवा